नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस, टैरो और लाइफ कोच। आइए आज बात करते हैं कुछ खास रिचुअल्स की। जैसे कि हम जानते हैं कि अब एस्ट्रोलॉजिकल ईयर खत्म होने वाला है और एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएक साइकिल की जो शुरुआत होती है वो मेष यानी कि एरीज राशि से होती है और खत्म होती है पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो अब ये साइकिल जो ज़ोडिएक साइकिल है या एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल है ये खत्म होने वाला है। इसलिए बहुत कुछ उथल-पुथल हो रही है यूनिवर्स में। ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब कुछ उलट-पुलट हो रहा है। प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदल रहे हैं और आपके जीवन में उसका गहरा प्रभाव भी पड़ रहा है। हमारे यहाँ होली का त्योहार आ रहा है और होली अपने साथ लेकर आ रही है फुल मून यानी कि पूर्णिमा। 13 तारीख को होलिका दहन है और 14 मार्च को होली के रंगों में ढल जाने का दिन है। उस दिन एक्लिप्स भी है यानी कि ग्रहण। ये लुनार एक्लिप्स है जहां मून जो होगा ना, आपका जो चंद्रमा होगा, ये पूरा लाल दिखेगा, फुल रेड, जिसे ब्लड रेड मून भी कहा जाता है। वैसे तो ये साल में 2 से 3 बार होता है। अगला जो ब्लड मून दिखेगा वो सितंबर 2025 में दिखेगा और उसके बाद जो आएगा वो मार्च में आएगा 2026 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 14 मार्च के एक्लिप्स की। उसी दिन पूर्णिमा है, उसी दिन आपका चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। तो ध्यान रहे, हर कंट्री में ये अलग अलग समय में दिखेगा, पर हमारे यहाँ इंडिया में ये दिन में होगा जब हम होली के रंगों में एकदम डूबे होंगे। तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है उस दिन। सुपरस्टिशंस की बात नहीं करूंगी मैं, बल्कि साइंस की बात करेंगे। चलिए, उस दिन कई सारी यूनिवर्सल घटनाएं होंगी। वैसे तो रोज होती हैं, लेकिन उस दिन शक्ति कुछ अलग होगी क्योंकि ये एक्लिप्स का दिन है। आपके जीवन में भी उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। सभी को अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचाने की जरूरत है। वर्गों वाले खास ध्यान रहे क्योंकि लूनार एक्लिप्स आपकी खुद की राशि में है उस दिन। सभी को ध्यान रखना है, लेकिन वर्गों वालों को खास ध्यान रखना है क्योंकि वर्गो जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है। मतलब ग्राउंडिंग की परेशानी हो सकती है, आप इमोशनली हिल सकते हो। देखिए, चंद्रमा का कनेक्शन सीधे सीधे पानी से है, ठीक है, और हमारे शरीर में 70% पानी की मात्रा होने के कारण हम इमोशनली टूट सकते हैं उस दिन। हम सबके साथ ये चीज हो सकती है। अपने रूट चक्रा यानी कि मूल धारा चक्रा का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको उस दिन। तो चलिए कुछ खास बातें आप सबके लिए। सबसे पहले, उस दिन लाल रंग के कपड़े पहने आप। लाल रंग का इस्तेमाल ज्यादा करें। 15 मिनट कम से कम घास पर जरूर चलें। ये आपको ग्राउंडिंग करने में हेल्प करेगा। जमीन पर बैठकर खाना खाएं और अपने सारे काम जमीन पर बैठकर ही करें। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं उनकी बात अलग है, वो चेयर पर बैठ सकते हैं और अपने पैरों में चप्पल ना पहने। अपने पैरों को मट्टी से जरूर जोड़ें, जमीन से जरूर जोड़ें। अब लोग कहते हैं कि मैम हम तो फ्लैट में रहते हैं, 12वें माले पे, चौथे माले पे, तो प्लीज आप नीचे जाइए, नीचे बैठिए, लेकिन आपकी जो पैर हैं उनका जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है उस दिन। पानी खूब पिए और दूसरों को भी पिलाएं। उस दिन किसी गरीब को दूध का दान जरूर करें। वैसे तो सबको हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना। इससे आपकी जो जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप गरीबों का सहायता करते रहें, हेल्प करते रहें, है ना। ऐसा करने से आपके कर्म सुधरते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं 13 तारीख के रिचुअल्स की। अपने घर और जीवन से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप ये खास उपाय उस दिन जरूर करें। पहला, एक लाल रंग के पेपर पर आपकी जो भी परेशानी है उसे लिखें और ये भी लिखें कि वो मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। अब क्या करना है? अब इस चिट में 5 लौंग, ठीक है, थोड़ी सी पीली सरसों चुटकी भर, 5 काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा साबुत धनिया चुटकी भर, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, है ना, उसको आप पीस सकते हैं ताकि पुड़िया अच्छे से बने। इन सबको साथ में लेकर के उस लाल रंग की पुड़िया में जो आपने लिखा है, जो पेपर पर लिखा है, उसकी पुड़िया बना लें।
ठीक है। अब दूसरा काम जो आपको करना है, अब गोबर की घस्सी, भाई हम सब होलिका पे ये सब जलाते हैं, तो गोबर की घस्सी लें और इस चिट को उन दो घस्सियों के बीच में रख करके सफेद या लाल रंग के धागे से कसकर बांध दें। आप जितनी चाहें उतने अलग अलग घस्सियों के गोले बना सकते हैं। उतनी चिट बना लें भाई, जितना भी आपको परेशानी है, जो भी अलग अलग चिट बनाए और उतने ही गोले बना लें। दो तीन परेशानी भी एक चिट में आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप होलिका दहन में जाएं उस समय इन पर बस थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, ताकि जो अंदर चिट है वो आपकी चिट खराब ना हो। फिर इन्हें आप अपनी होलिका दहन में ले जा करके डाल दें और मन ही मन ये कहें कि होलिका के साथ साथ, है ना, मेरे जीवन से भी सारी नकारात्मक शक्ति जलकर खत्म हो गई है और अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, है ना। ये आपको कहना है। जहां आपको होलिका दहन में जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप हवन की लकड़ियां मंगा लीजिए, अपने ही घर में थोड़ी सी बालकनी में या कहीं भी थोड़ी सी लकड़ियां जला करके वहां इनको जला दें। घर के बाहर ये काम करें, घर के अंदर नहीं। ध्यान रहे, नीचे पार्क में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये काम आप अवश्य करें। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं 14 तारीख के रिचुअल्स की, जिस दिन ग्रहण है, फुल मून है। अब देखिए, जब आप रंगों के होली खेलने जाएं तो अपने ऑरा को लॉक करके जाइए। वैसे तो ग्रहण के समय ना ही जाएं तो बेहतर होगा, मगर जब भी जाएं, जिस समय भी जाएं, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। पहला, 5 कपूर की टिक्की लें और कुछ सूखे हुए फूल, फ्लावर्स, उन्हें अपने हाथ में लें। अगर सूखे फूल नहीं है तो चलेगा। अब इसे अपने ऊपर से सर से लेकर के पांव तक 3 बार, खड़े खड़े सर से लेकर के पांव तक, बैठ करके भी कर सकते हैं अगर आप खड़े होकर के झुक नहीं सकते, तो सर से लेकर के 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और 4 बार क्लॉकवाइज घुमाकर इन्हें आप जला दें। फिर बाहर जलाइएगा बालकनी में। ठीक है। उसके बाद ही घर से बाहर जाएं। अब मैं बात करूंगी ग्रहण से पहले की कुछ चीजों पे जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इस दौरान कुछ आप खाए पिए नहीं, ग्रहण के समय ना खाए पिए। ठीक है, 1 घंटे पहले से। तो इस दौरान ना कुछ खाए पिए तो अच्छा है, क्योंकि उस समय हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत वीक हो जाता है, इसलिए खाना पीना अवॉइड करें। घर के सभी कमरों में, सभी कोनों में, है ना, खाने के सामान में तुलसी या कुशा डाल दें और रख दें। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्रहण के बाद के रिचुअल्स की। आइए क्लींजिंग प्रोसेस की बात करते हैं। यहां ग्रहण के बाद थोड़ा सा गंगा जल घर में जरूर छिड़कें, पूरे घर में, यहां तक कि आपके वॉशरूम में भी। ठीक है। इसके बाद एलम यानी कि फिटकरी को अपने पानी में डालकर रखें कम से कम 15 मिनट। आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी ले सकते हैं, जैसे भी जिस शहर में आप रहते हैं, जहां रहते हैं उसके हिसाब से, जो भी आपकी बॉडी सह सकती है। ठीक है। तो 15 मिनट के लिए उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल करके छोड़ दें। उसके बाद मुल्तानी मट्टी लें, थोड़ी सी कच्ची हल्दी या पाउडर, हल्दी का पाउडर, कच्ची हल्दी घस लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। या पाउडर ले लें, अगर नहीं है तो उसे मिक्स कर लें इस मुल्तानी मट्टी में। उसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल यानी कि रोज वाटर उसमें डाल दें और उसका उपटन बना लें। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो नॉर्मल पानी भी चलेगा, साफ पानी, उससे इसको उपटन बना लें। उसके बाद इस उपटन को अपने पूरे शरीर पर लगा करके 5 मिनट तक बैठें। ठीक है, 5 मिनट तक बैठें। अब जहां जहां आप शरीर पर लगा सकते हैं, ठीक है, परेशान मत होइए। ठीक है। आप 5 मिनट तक बैठें, रखें और उसके बाद इस एलम वाले पानी से, ये जो फिटकरी वाला पानी आपने बाल्टी में भरा हुआ है, इस पानी से स्नान कर लें। स्नान करते समय ये विजुलाइज कीजिए, ये ध्यान कीजिए आंखें बंद करके, कि सारी की सारी नकारात्मक शक्ति आपके माइंड, बॉडी और सोल से निकल कर जा रही है।
ब्रह्मांड में जाकर नष्ट हो रही है, ऐसा विजुलाइज कीजिए आप। इस तरह की चीजों को विजुलाइज कीजिए। ठीक है। अब फाइनली 14 तारीख के शाम के रिचुअल्स की बात करते हैं। ओके। अब आपको क्या करना है, पूरे घर में ही आपको काम करना है। ठीक है। पीली सरसों लीजिए, थोड़ा सा गुग्गल ले लीजिए, लोबान ले लीजिए। दोनों में से कुछ एक ही है तो भी चलेगा, लेकिन गुग्गल और लोबान दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है। पीली सरसों, थोड़ा सा गुग्गल, थोड़ा लोबान और थोड़ा सा घी, असली घी गाय का, इन सबको मिला करके इसकी धूप जैसी बना लें। और सनसेट के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद, ठीक है, सूर्यास्त के बाद करना है। जैसे ही सूर्यास्त होने लगे और होते होते, मतलब खत्म होते होते ही आपको काम करना है। सूर्यास्त चल रहा है और होते 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 ढल रहा है, उस समय आप ये काम करें। क्या करना है आपको, उपले लेने हैं, कंडे। ठीक है। ये सारी सामग्री उसके ऊपर डाल दीजिए आप, जो मैंने बात करी थी सुबह शुरू में, घस्सी की, है ना, गोबर की घस्सी की। उस पे ये सारी सामग्री डालिए और उसको जलाइए आप। ठीक है। उसको जलाइए, दिन छिपे की बात कर रही हूं मैं। इसको जलाइए और जला करके इसका धुआं पूरे घर में फैला दीजिए। हो सके तो खिड़कियां बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए चलेगा। पूरे घर में धुआं फैला दीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो आप खिड़कियां ना बंद करें, लेकिन हर जगह इस धुएं को फैलाइए। आपके घर का जो मेन गेट है वहां, आपकी किचन, आपके बाथरूम, वॉशरूम, हर जगह पूरे घर में ये धुआं फैला दीजिए। सारे घर में इस धुआं को फैला दीजिए। इससे जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, सारी की सारी आपके घर से चली जाएगी। आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। और जब आप सोएं, सोने से पहले बिस्तर पर लेट करके उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया कीजिए, अपने एंजल्स का शुक्रिया कीजिए, उस विश्व शक्ति का शुक्रिया कीजिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू मुझे इतना अच्छा दिन देने के लिए, थैंक यू मेरे जीवन से सारी नकारात्मक शक्ति को दूर कर देने के लिए, थैंक यू पल पल मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू हर वक्त हर समय मेरी सहायता करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए। ऐसा कहिए और कहिए कि मैं बहुत खुश हूं। ये कहिए कि ये जो विश्व की शक्ति है, ये ब्रह्मांड है, आपसे प्रेम करता है। यूनिवर्स लव्स मी एंड आई लव यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये कहिए और सो जाइए। तो चलिए, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर दोबारा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जी हाँ, वही डॉक्टर सपना प्रियदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच।